अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज तलबा व तालिबात, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दरअसल को मुख्तसर करें। इन जो सवाल दिए गए हैं इनको आपने मुख्तसर करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अयोटा की पावर 5 है, अयोटा रेज़ टू पावर 5, यानी अयोटा की पावर 5 है। तो हमने क्या बनाना है, हमने क्वेश्चन के अंदर देखें अयोटा की हमने स्केयर बनाना है। अब देखिए 5 जो है वो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर 4 करेंगे और एक अयोटा साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है जब सेम बेस वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। अगर इसको दोबारा लिखे तो ये अयोटा की पावर 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमने एक अयोटा साइड पे कर लेना है। जब भी पावर आड नंबर में आ जाए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, कोई भी आड नंबर, इस तरह जिस तरह आप कली कहते हैं, ये जो बंटे वगैरह खेलते हैं बच्चे उनको पता होगा। तो फिर आपने एक अयोटा साइड पे कर लेना है, एक साइड पे कर लेंगे, बाकी जो होगा वो बचेगा वो 2 के टेबल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अयोटा स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे आपने अयोटा स्क्वायर लेना है, हम इक्वल का साइन डालेंगे। यहाँ देखें, यहाँ अब हमारे पास 4 जो है 2 के टेबल में आता है, तो हमें ब्रैकेट के अंदर अयोटा का स्क्वायर चाहिए। अयोटा स्क्वायर आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा 2 के साथ, 2 2 जार 4 होता है। अगर दोबारा हम इसको ओपन करें तो दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन अयोटा को हम एज इज इट उसी तरह ही हम लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा है, अयोटा का स्क्वायर अगर लें तो वो -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। लिहाजा हम यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो है ये आपने अच्छी तरह याद रख लेना है। अगले तमाम क्वेश्चन के अंदर और तमाम पार्ट्स के अंदर ये इस तरह हम यूज करेंगे इसको। तो -1 का स्क्वायर आ गया और साथ हमारे पास क्या आ गया, अयोटा। अब -1 हमने पढ़ा हुआ है, जब पावर इवन नंबर में आ जाए तो माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये हमारे पास 1 आ जाता है और यहाँ अयोटा आ जाता है। मजीद इसको सॉल्व करें, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये इशारिया नहीं है बल्कि इसको मल्टीप्लाई के लिए डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करें अयोटा से तो हमारे पास क्या आ जाता है, अयोटा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, अयोटा हमारे पास आंसर आ गया है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम यहाँ पे लाइन से थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे 16 है, तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाता है कि हमें एक अयोटा साइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ अयोटा का स्क्वायर बनाएं और यहाँ पर देखें 2 के टेबल का हम पढ़ेंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे, 16 आएगा। 2 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाता है। तब हमने अयोटा स्क्वायर पढ़ा हुआ है -1 के इक्वल होता है, लिहाजा यहाँ पर अयोटा स्क्वायर आ गया है तो -1 वहां पे पुट कर दे, यहाँ 8 है। अब देखिए यहाँ भी पावर इवन नंबर में आ गई है, दुष्ट नंबर है, यानी 2 4 6 8 10 वाली वैल्यू में आ गई, लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, जिसको आप जोटा बोलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इसका आंसर बड़ा इजी है। यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन आंसर जो है 1 आ गया है, बहुत इजी ये पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना इशू नहीं है, हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हमने देखना है पावर को। अब देखिए इसकी पावर जो है नेगेटिव है, तो हमने सबसे पहले तो इसकी पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो और साथ योटा के देखें हमारे पास क्या है, माइनस है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, 1 ओवर कर दें अगर इसको पावर में, डिनोमिनेटर में, समझ ये नोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएं तो माइनस अयोटा और इसकी पावर क्या आ जाती है, 19। नहीं इस तरह कर देंगे, अगर इसको दोबारा लिखें तो हमें दोबारा इस तरह माइनस अयोटा रेज़ टू पावर -19 लिख सकते हैं, अगर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये रूल लगता है। यहाँ पर आपने क्या करना है,
अब आपने इस माइनस को भी बाहर ले लें तो यहाँ आपके पास क्या रह जाता है, अयोटा रेज़ टू पावर 19 रह जाता है। अयोटा रेज़ टू पावर 19, ये माइनस भी बाहर हमने ले लिया है। अब देखें माइनस को उसी तरह रहने दें और देखें ये 19 है। अब 19 टू के टेबल में नहीं आता, या तो ये हमारे पास होता कि हमारे पास ये चीज़ होती कि हम अयोटा को 2 के टेबल को पढ़ते और 18 होता तो फिर ये आ जाता, या 20 होता तो फिर भी आ सकता था। लेकिन अभी हमने क्या करना है, एक अयोटा साइड पे कर ले, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमारे पास अयोटा जो है ऑड नंबर में होगा तो एक अयोटा आपने सिंपल साइड पे कर लेना है। ठीक है, तो ये अयोटा 18 आ जाता है, क्योंकि सेम बेस हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बस आप रूल्स को ज़हन में रख लें तो अच्छी बात है, लेकिन सिंपल इसको सॉल्व करना हो तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है। यानी इसको अयोटा 18 पावर बन जाती है, एक अयोटा साइड पे कर लिया है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, माइनस उसी तरह है। अब हम इसको अयोटा को क्या बनाएं, अयोटा का स्क्वायर बना दें। अब देखें 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है, और साथ हमारे पास अयोटा उसी तरह ही मौजूद है। अब देखें माइनस उसी तरह रहने दें। अब इस अयोटा की स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें तो -1 की पावर क्या आ गई, 9, और साथ अयोटा आ जाता है। अब मजीद देखें अगर आप इसको तो माइनस उसी तरह, और ये -1 और ये मल्टीप्लाई अयोटा आ जाता है। अब इस माइनस माइनस को हम करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बाकी क्या रह जाता है, 1 ओवर अयोटा। अब ओवर में अयोटा जो है ये हमें पता है, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करेंगे हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका 9th क्लास में आपने 1.2 के अंदर पढ़ चुके हैं, तो बहुत इजी तरीका है, इसको हम सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगी। 1 ओवर अयोटा है तो मल्टीप्लाई हम फिर एक और क्या करेंगे, एक दफ़ा अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे और एक दफ़ा अयोटा से डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ताकि हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर बन जाए। तो ये अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटा आ जाता है, और नीचे अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा का स्क्वायर आ जाता है। अब आप देखें अयोटा ऊपर आ गया है, अब अयोटा के नीचे है तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास -1 आ जाती है। अब अयोटा को देखें, अब ये माइनस इधर ले जाएं और ये 1 आपको पता है डिनोमिनेटर में होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती, लिहाजा हमारा वैल्यू आंसर जो आ जाता है माइनस अयोटा आ जाएगा। इस तरह करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। देखें जी, अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। 27 को उसी तरह रहने दें, क्योंकि देखें अयोटा की पावर माइनस में है, लिहाजा इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो अयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 26। अयोटा की रेज़ टू पावर 26 आ जाएगा। अब मजीद अगर इसको सॉल्व करें तो 27 को उसी तरह ही रहने दें। अब अयोटा को देखें, अयोटा का हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर बनाएं। स्क्वायर बनाएंगे तो बाहर क्या आ जाए, 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 13 26 होता है। लिहाजा हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, अयोटा का जो है ना स्क्वायर बन गया। तो हम इसकी स्क्वायर इसलिए बनाते हैं क्योंकि अयोटा स्क्वायर हमें पता है ये -1 के इक्वल होता है। अब इसकी पावर 13 है, लिहाजा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, 27 लिखें। और इसी तरह -1 है तो ये -1 ही आ जाएगा। अब माइनस बाहर ले लें और 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो लिहाजा -27 आंसर आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है जी, 27 था, -1 बाहर ले लिया, अब 1 नीचे रह जाता है डिनोमिनेटर में, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, 27 हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। अब मजीद हम क्वेश्चन नंबर इसका जो है 5 पार्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट्स आ रहे हैं
जी। अब हमारे पास है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5 है जी। देखें अयोटा को हमने स्केयर बनाना है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास स्केयर नहीं बन रहा। अयोटा 10 साइड पे कर लें और एक अयोटा अलग कर लें। तो ये इसी तरह ये अयोटा 5 है, ये भी ऑड नंबर है, तो अयोटा 4 साइड पे कर लें और एक अयोटा अलग कर लें। अब हमने क्या करना है, इस अयोटा का स्केयर बना लें। 2 5 जा 10 होता है, 2 5 बार 10, तो इसकी अयोटा पावर 10 की जगह हम क्या लिख देंगे, अयोटा का स्केयर और रेज़ टू पावर क्या आ जाता है 5, और साथ इसके अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस हमारे पास यहाँ अयोटा का स्केयर बनाएंगे और यहाँ भी 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई अयोटा आ जाता है। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें। वैल्यूज को अगर जब आप पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 5 पावर है, यहाँ पर अयोटा और प्लस यहाँ -1 और इसकी पावर स्केयर है और यहाँ पर अयोटा आ जाता है। लें जी, बहुत इजी है। देखें इसकी आड पावर है, लिहाजा ये -1 ही रहेगा। तो -1 को अयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, और ये प्लस इस तरह रहने दें। ये -1 आ गया, -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 के अंदर, क्योंकि पावर वो ऊपर क्या है हमारे पास इवन नंबर में है। तो मजीद इसको अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आप हमारे पास आ जाता है माइनस अयोटा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास प्लस अयोटा आ जाता है। तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा से काट गए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आता है। तो यही हमारे पास